राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती राष्ट्रीय एकता मंच और संयुक्त माली समाज द्वारा समारोह पूर्वक मनाई गई। कवि नटवरलाल स्नेही मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार BL परमार, शासकीय कन्या महाविद्यालय के हरचरण सिंह चावला, अनिल खरे, वरिष्ठ अध्यापक अशोक गौड़ अतिथि के रूप में मौजूद थे। अध्यक्षता राष्ट्रीय एकता मंच के विजय सिंह सिसोदिया ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले और पत्नी सावित्रीबाई फुले के महिलाओं की शिक्षा के साथ सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह आदि सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य किया। देश में महिलाएं शिक्षित नहीं होती तो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, IPS अधिकारी नहीं बन पाती। कार्यक्रम में अशोक कछावा, कालूराम बनोदिया, दयाराम सैनी, अंबाराम गोस्वामी, मोहनलाल राठौड़, वैभव सोनी, सुनील वर्मा, दिनेश वर्मा, गोवर्धन, शंकरलाल देवड़ा, नरेंद्र अजमेरा, अशोक राठौड़, जितेंद्र सिंह डोडिया, अशोक जोशी, कार्तिक उपाध्याय, प्रत्युष उपाध्याय आदि मौजूद थे। संचालन संयुक्त माली समाज अध्यक्ष पूर्व पार्षद CL वर्मा ने किया। वो आभार गणेश उपाध्याय ने माना। मंच पर विराजित आदरणीय हमारे वरिष्ठ शिक्षक और हमारे आशीर्वाद पिता आदरणीय डॉक्टर परमार साहब, मेरे बड़े भाई, हमेशा मेरा सहयोग करने वाले ऐसे आदरणीय हरचरण सिंह चावला जी, मित्र अनिल जी, और मेरे अभी वर्तमान में और पहले भी पद प्रदर्शक बने हुए हैं आदरणीय CL वर्मा जी। हम दोनों एक ही प्रकाश नगर में एक ही वार्ड में निवास करते हैं। अल्प समय और आप सभी महानुभावों को करबद्ध नमन करता हूँ। शिक्षा नहीं होने की वजह से हम जो है इतने अछूत कहलाते हैं या दूर रखते हैं, हमसे घृणा करने का मूल कारण शिक्षा नहीं होने से। तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, इनकी बचपन में पहले शादी होने का जो रिवाज था वो बाल विवाह होता था। 13 साल की उम्र इनकी, 9 साल की सावित्रीबाई की उम्र और इनकी शादियां हो गई। सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी और ज्योतिबा फुले तीसरी चौथी पढ़े हुए थे। दोनों पति पत्नियों ने बीड़ा उठाया कि हमें पढ़ना चाहिए, तब हम हमारे समाज को ऊपर उठा सकते। दोनों ने पढ़ करके और इस समाज में जो अशिक्षा की धुंध छाई हुई थी उसको दूर करने का कार्य किया। सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा ने मिल करके इस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पिछड़े वर्ग को, बहुजन समाज को, तो इन्होंने 1848 में स्कूल खोला पुणे में, और उस स्कूल में खोल करके इन्हें पढ़ाई का जो कार्य शुरू किया। तो कोई सवर्ण शिक्षक उस स्कूल में आने के लिए तैयार नहीं था। सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका कैसे बनी? बनने का मूल कारण ये था कि जब ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल खोला, उस स्कूल में कोई सवर्ण शिक्षक पढ़ाने के लिए आने के लिए तैयार नहीं था। तब दोनों पति पत्नी ने मिलकर के कहा कि ये काम भी अपन ही करें, और सावित्रीबाई फुले को पढ़ा करके और उनको उस स्कूल की हेड मास्टरनी या शिक्षिका बनाई और उन्होंने पढ़ाई का एक कार्य शुरू किया। पढ़ाई का कार्य शुरू किया तो लोकमान्य तिलक और जो ब्राह्मणवादी या मनोवादी लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर हमारी महिलाएं पढ़ लिख जाएगी और ये हमारे पुरुषों के बराबर आएगी तो हमारी तो जो एक छाप लगी हुई है या जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा प्रभाव है, वो खत्म हो जाएगा। ये सावित्री को मना करो। इसलिए उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, इसलिए उनके ऊपर गोबर फेंका जाता कि ये नारी कहीं अन्य नारियों को शिक्षित न कर दे, ये नारी उन छोटे वर्ग की महिलाओं को पढ़ा लिखा करके आगे न बढ़ा दे, ये पढ़ी लिखी हो करके दूसरों को भी ज्ञान देगी और हमारा वर्ग जो है, हमारी ये जो एक एकाधिकार बना है पुरुषों का, वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरा नंबर का ये कि जो शूद्र वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, यदि ये भी शिक्षित हो जाएगा तो फिर हमारे सामने बोलने लगेगा, हमारे अधिकार मांगने लगेगा, हमसे बराबरी करेगा और हमारी बराबरी पर बैठेगा। इसलिए इस वर्ग को पढ़ाया नहीं जाए। तो ज्योतिबा फुले ने इस बात का बीड़ा उठाया और जब ये कार्य करे तो इनके पिताजी गोविंद राम जी को जाकर के ने ब्राह्मणवादियों ने जो उनका विरोध किया कि देखिए आपके बेटा वो क्या कर रही है, ये लड़कियों को पढ़ा रहे, महिलाओं को पढ़ा रहे, क्या होगा ये फिर? तब वो
कमजोर थे, मनुवादी थे और डरते थे। डर के मारे उन्होंने बेटे और बहू को निकाल दिया घर से बाहर के जाओ, ये पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो और ये तुम समाज के विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो घर से निकल जाओ। आए और इस संस्कृति को बचाने का कार्य किया। फिर वो विद्याएं तो सहन करनी ही थी, वो दुष्टात्मा उस चीज को दबाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब ऐसे अवतारी पुरुष आते हैं वो अपना बलिदान देने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। भले उनके कीचड़ उछला जाए, पत्थरों से मारा जाए, उनका बलिदान लिया जाए। अब ये उस समय की वेदनाएं जो आज तक हमें याद है। कैसे करूं गुणगान आपका, शब्दों की बारात नहीं, गागर में सागर भरना मेरे बस की बात नहीं। दिमाग तैयार किया कि मुझे वेदना मिलनी ही है और वो वेदना के लिए ठान लिया कि मुझे समाज को भी सुधारना है। ऐसे समय में हमारे बीच आई और पूरे स्त्री नारी समाज को भी उन्होंने उस योग्य बना दिया जो आज हम उनको बैठ के याद कर रहे हैं। नारी को जिसने सदा समझा एक शरीर, वो क्या जानेगा उसके मन की भी। तो नारियों का अस्तित्व अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने देखा है, कल परसों के पेपर में पढ़ा, एक बच्चे ने अपनी महिला का ही गला घोट के मार दिया, इंदौर की घटना है। उस समय क्या हालत होती होगी, जब वर्ण व्यवस्था थी तब क्या हालत होती होगी। लेकिन उस समय मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। जैसे महापुरुष हमारे बीच आए और उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके हमारी नारी समाज को इज्जत के रूप में आज खड़ा किया। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी महाभारत में देखिए, रामायण में देखिए, सारे युद्ध जो हुए हैं महिलाओं के लिए, अगर ये प्रेरणा हमें नहीं मिलती, महाभारत से हमें प्रेरणा मिली, रामायण का हमें प्रेरणा मिली कि नारी के साथ अगर आपने ऐसा किया है, कई लोग कुर्बान हो जाएंगे। जैसे ही हमारी माता फूले, सरस्वतीबाई फूले हमारे बीच में उनका निर्देश से आप सबका आपने बुलाया। और एक बात और कहना भूल गया, हमारे वर्मा जी एक ऐसी शख्सियत है, जो काम नहीं हो रहा हो इनको बोल दो, 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, ये इनकी व्यवस्था से, इनके नेटवर्क से बुला के कर ही देता है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपने बुलाया और शिक्षा के बारे में भी बताया। अब मैं हमारे कॉलेज के प्रोफेसर महोदय चावला साहब से आग्रह करूँगा, पधारें और प्रकाश करें।